हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएस पेंशनर्स और सरकारी पेंशनर्स के लिए एक नई अपडेट, जो कि आप सभी पेंशनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 17 नवंबर को होने जा रही है महारैली। अब इस महारैली के होने का क्या कारण है, इस पर हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। अब इसमें पेंशन बढ़कर भी मिलेगी, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन लागू होने की ये जो मुहिम है उसे यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में एनपीएस और यूपीएस का बहिष्कार, यानी अब आप सभी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जो ओल्ड पेंशन है उसको लागू करने की बात कही जा रही है। इसके रिलेटेड यहाँ पर 17 नवंबर को एक रैली भी की जा रही है। सरकार की तरफ से एनपीएस पेंशन लाया गया, उसके बाद अब यूपीएस पेंशन लागू करने की बात कही गई है, जिसमें आपको बेसिक सैलरी का 50% को मिलेगा। यानी आपकी जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी का आपको केवल 50% मिलेगा। जो कि यहाँ पर ओल्ड पेंशन की बात की जाए तो आपकी पेंशन से किसी प्रकार की कटौती नहीं होती थी, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी पूरी आपको पेंशन के तौर पर दी जाती थी। समय दर इसमें वृद्धि भी होती थी। लेकिन यहाँ पर यूपीएस को लेकर यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो कि यहाँ पर अब एक बड़ा संगठन के माध्यम से रैली करने जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एनपीएस में सुधार कर लाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से केंद्र सरकार के कर्मचारी जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। अभी तक यूपीएस का गजट भी जारी नहीं हुआ, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध का बिगुल बजा दिया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने बताया 17 नवंबर को नई दिल्ली में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जयघोष महारैली आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें यूपीएस की, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी सरकार द्वारा लाई गई है, इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको बेसिक सैलरी का 50% ही यहाँ पर मिलने वाला है। एनपीएस के अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी होती थी उससे जैसे कि डिडक्शन होता था, सैलरी में कुछ हिस्सा कटता था, कुछ सरकार मिलाती थी और इसको शेयर मार्केट में लगाया जाता था। उसके दौरान मिलने वाला जो पैसा है शेयर मार्केट में, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि यहाँ पर जो शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। यानी यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो शेयर पर डिपेंड है। अगर शेयर ऊपर जाता है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, शेयर कम जाता है तो आपको यहाँ पर घाटा भी हो सकता है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसके अंतर्गत किसी प्रकार का पैसा कहीं नहीं लेता, सरकार के पास रहता था और सरकार के द्वारा यहाँ पर जो पेंशन दी जाती थी वो आपको यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी के दौरान, यानी जो बेसिक सैलरी थी वो आपको वहाँ पे मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर यूपीएस लागू होने से आपकी बेसिक सैलरी का 50% आपको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। जिसकी अगर रैली की बात करें तो यहाँ पर इसकी तैयारियों को लेके यहाँ पर कई राज्यों का दौरा किया, जो कि मैनेजर या मद्देनजर यहाँ पर पटेल जी ने बोला कि इसका जंतर मंतर पर होने वाली महारैली में केंद्र एवं विभिन्न प्रदेश के कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो शिरकत करेंगे। पटेल ने यह भी बताया कि हमारा फोकस नाम पर नहीं है बल्कि ओपीएस की आत्मा पर है। सरकार से मांग है कि पेंशन की गणना 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष हो और कर्मचारी के अंशदान पर यहाँ पे बात की जाए जीपीएफ की मान्यता रहे, ताकि वह कर्मचारी को पूरा वापस मिल जाए। यानी यहाँ पर ईपीएस पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी, जो कि हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर आपको जो सैलरी होती है उसका आपका 12% और कुछ सरकार तरफ से आपको मिला के आपको दिया जाता है आपके खाते में, जिसमें आप 30% आपकी जो होती है वो आपकी सैलरी में चली जाती है और आपको पेंशन में चली जाती है। लेकिन पेंशन के दौरान जो धनराशि मिलती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, क्योंकि एक अलग सिस्टम से यह पैसा आपको मिलता है। अगर यह पैसा शेयर मार्केट में भी लगता तो उसके दौरान मिलने वाला जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो ज़्यादा मिलता। लेकिन आपको इस अंतर्गत यानी ईपीएस 1995 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत मिनिमम जो पेंशन तय की गई हो वो 1000 दी गई है। इस महंगाई के दौर में 1000 से कोई भी यहाँ पर लाभ नहीं मिलने वाला है, यानी समस्याएं ज़्यादा हैं और उसका सलूशन कम है। इसको लेकर यहाँ पर ईपीएस पेंशन धारकों के द्वारा भी यहाँ पर जो कि धरना प्रदर्शन जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर शामिल होंगे। एनएमओपीएस द्वारा 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध का प्रदर्शन आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने 2 अक्टूबर को प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो गैर अंशदायी
पुरानी पेंशन योजना हासिल नहीं कर लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। रेलवे के विभिन्न कर्मचारी संगठन भी यूपीएस के विरोध में खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर यूपीएस जो सरकार की तरफ से लाया गया, अभी इसका बिगुल बजा ही था, इससे रिलेटेड यहाँ पर कर्मचारी जो है कि रोड पर आ चुके हैं। यह सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही है। इसकी मांग और गैर अंशधारी पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करना, सरकारी कर्मचारियों के पास अब यही विकल्प बचा है कि वो यूपीएस में शामिल हों या एनपीएस में बने रहें। बतौर श्री कुमार, यूपीएस कुछ नहीं है बल्कि एनपीएस का विस्तार है। राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को खारिज कर दिया है। कई राज्यों में रैलियां और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको सरकार की तरफ से जो स्कीम लाई जा रही है इस पर आपको कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ईपीएस की बात करें तो ईपीएस पेंशन धारकों के साथ भी यहाँ पर सरकार की तरफ से गलत किया जा रहा है। जो पेंशन उनको मिलनी चाहिए वो पेंशन उनको नहीं मिल रही है, इसमें भी सुधार होना चाहिए। वहीं बात करते हैं, यूपीएस को स्वीकार नहीं करेंगे जो सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के दौरान। वहीं अगर बात करें इसकी वजह अगर बात करें तो एक अंशदायी प्रकृति योजना है। कर्मचारियों की संचित निधि जिसमें से उन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक योगदान दिया है वो वापस नहीं लौटाया जाएगा। भले ही पेंशन की पात्रता 25 साल रखी गई हो, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना में मिलने वाले कई लाभ एनपीएस यूपीएस में नहीं मिलते हैं। इससे कर्मियों को आर्थिक नुकसान होता है, यानी जो कर्मचारी होते हैं उनको यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ता है। वही बात करें नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि 20 वर्ष की नौकरी के बाद 50% पेंशन का आधार सुनिश्चित हो। कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित यानी जीपीएस की तहत वापसी और बीआरएस अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति पर संपूर्ण राशि की वापसी की जाए। सरकार ने ये मांगे अगर मान लेती है तो यहाँ पर जो रैली की जा रही है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होने वाले हैं, यहाँ पर अगर उनकी बात मानी जाती है तो शायद ये रैली समाप्त हो जाए या ये धरना कम बंद हो जाए। लेकिन अगर यह बात नहीं मानी जाती तो यह लगातार चलेगा। नवंबर की रैली में देश भर के लाखों कर्मचारी यहाँ पर भाग लेने वाले हैं, जैसा कि ये अपडेट आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया गया। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ईपीएस और सरकारी पेंशनर्स के लिए सरकार की तरफ से जो नए नए नियम लगाए जा रहे हैं, ये खासतौर पर केंद्र सरकार और ईपीएस पेंशनर्स जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत अधिक लाभ और आगे आने वाला जीवन यानी जो वृद्धावस्था का है वो सुदृढ़ और यहाँ पर सशक्त रहता है, क्योंकि किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। सरकार की तरफ से मिलने वाली पेंशन से उनका पूरा जीवन अच्छे से गुजर जाता है। इसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।